गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक कदम्ब का 7वां अध्याय आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है चीर तारुण्य की साधना। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने रामायण के कुछ विशेष पात्रों, तानाजी की देशभक्ति और महात्मा बुद्ध के कुछ उपदेशों के माध्यम से भारत के युवा वर्ग को कर्मठ, परिश्रमी, फुर्तीला, शक्तिशाली और स्फूर्तिवान बनने के लिए प्रेरित किया है। तुम्हारे खेल को देखकर आनंद हुआ। देश का भविष्य तुम बाल गोपालों के हाथ में है। तुमने जो खेल दिखाए हैं वे किस लिए हैं? शक्ति प्रदान करने के लिए। शक्ति किस लिए? गरीब लोगों की रक्षा के लिए, जिससे कि गरीब लोगों को हम उपयोगी वस्तुएं हम उपयोगी हो सकें गरीब लोगों के लिए। चाकू की धार किस लिए लगाई जाती है? कि वह काम आ सके। शरीर में धार लगाने से हम अपने शरीर को फुर्तीला, चपल और मजबूत बनाते हैं। उद्देश्य है कि आगे चल के हम चंदन के समान घिस सकते हैं। गीता में श्री भगवान ने कहा है कि बलवानों में भी वैराग युक्त निष्काम बल है। शब्दों पर खूब ध्यान दो। सिर्फ बल नहीं कहा, वैराग युक्त निष्काम बल। इस वैराग युक्त निष्काम बल की ही मूर्ति वह व्यायाम शालाओं में रखा करते हैं। वह कौन सी मूर्ति है? वह मूर्ति है हनुमान जी की, जो पवित्र और सामर्थ्यवान मूर्ति है। हनुमान जी में पूर्ण वैराग युक्त निष्काम बल के पुतले थे, इसलिए वाल्मीकि ने उन्हें स्तुति स्रोत गाए हैं उनके। रावण महाबलवान था, लेकिन रावण में वैराग्य नहीं था। रावण को बल भोगने के लिए था, दूसरों को सताने के लिए था। रावण पहाड़ उठाता था, ब्रज तोड़ डालता था। 10 आदमियों का बल मानो उसमें अकेले था, इसलिए उसे 10 मुख और 20 हाथ वाला दिखाया गया है। इसका इतना बलवान होते हुए भी उसका सारा बल धूल में मिल गया। हनुमान जी का बल अजर और अमर हो गया। वाल्मीकि ने बल की 2 मूर्तियां, ये 2 चित्र उपस्थित किए हैं। रावण के बल में भोग वासना थी, रावण बल के द्वारा भोग प्राप्त करना चाहता था। हनुमान जी के बल में जो है सेवा भावना थी, वह सेवा को अर्पण किया हुआ बल टिकेगा, उसमें अमर होगा। भोग को अर्पण किया हुआ बल उसमें संसार में कारण बनेगा। कहने का मतलब ये है, हमें अपने बल का प्रयोग जो है दूसरों की सहायता के लिए करना चाहिए। समुद्र के तीर पर सारे बानर बैठे थे। लंका में कौन जाएगा, इसकी चर्चा हो रही थी। तब हनुमान जी ने जो है एक तरफ बैठे हुए राम राम जपते थे। जामवंत हनुमान जी के पास जाकर बोले, हनुमान जी तुम जाओ। हनुमान जी बोले, आपका आशीर्वाद हो तो जाऊंगा। वह अकेला बानर किस शक्ति के बूते उस बलवान राक्षसों के उसमें चला गया, निर्भय होकर पहुंच गया। हनुमान जी यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मैं राम भरोसे यहाँ आया हूँ। मेरे बाजुओं का जोर या नहीं यह मुझे नहीं मालूम कि मेरे बाजुओं में जोर है या नहीं। मैं जो है सिर्फ अपने भगवान के भरोसे यहाँ आया हूँ। बाहुबल का क्या अर्थ है? बाहुबल के मायने हैं शारीरिक श्रम करने की शक्ति। इसलिए ये हाथ सेवा के लिए हम हष्यवान हैं। पशु के हाथ नहीं है, भुजाओं के बल प्रयोग में ये आते हैं। अर्थात कहने का ये है, हमारे ये 2 हाथ जो दिए हैं ये पशुओं के हाथ नहीं है, ये हम इंसानों के हाथ हैं, जो हमें दूसरे के लिए अच्छा करने को दिए गए हैं। दूसरी बात यह है कि भुजाओं में जो बल है वह तुच्छ वस्तु है, वह निराधार है। वह बल आत्म श्रद्धा पर सुप्रतिष्ठित होना चाहिए। निर्बलों में भी आत्मश्रद्धा से बल पैदा हो सकता है। उपनिषदों में भी कहा गया है, जिसमें श्रद्धा का बल है वह दूसरों से 100 व्यक्तियों से भी कपा देगा। यदि जिसमें श्रद्धा है वह सामने वाले को बिल्कुल भी निराधार कर देगा। मनुष्य में वेग चाहिए, स्फूर्ति चाहिए, मन का समान वेग चाहिए। मन के समान वेग मतलब जितना मन सबसे ज़्यादा वेगशील व्यक्ति किसे कहते हैं? वेग किस में होता है? मन में। उसी प्रकार से इंसान को भी क्या मन के समान वेग वाला होना चाहिए।
काम देखते हुए उसे चट से आनंद में छलांग मारनी चाहिए, यानी काम देखते ही वह खुश हो जाना चाहिए कि हाँ अब मुझे ये काम फटाफट से कर लेना है। लेकिन शरीर में वेग होने के लिए ब्रह्मचर्य चाहिए, इंद्रियों पर काबू होना चाहिए। अभी मैंने इस व्यायामशाला के अखाड़े में कुश्तियां देखी। एक कुश्ती एक हरिजन और ब्राह्मण में हुई। मैंने उसमें समभाव पाया। अगर हम इसी समभाव से व्यवहार करेंगे तो समाज बलवान होगा। खेत में भी हम समभाव सीखते हैं। खेलों के द्वारा तुम्हारे अंदर शक्ति और प्रेम दोनों पैदा होने चाहिए, यानी शक्ति भी होनी चाहिए और आदर भाव और प्रेम भी होना चाहिए दूसरों के प्रति। एक साथ खेलते हैं, इससे प्रेम का विकास होता है कि जब दो लोग एक साथ खेलते हैं, दो दोस्त या दो व्यक्ति, तो उनमें प्रेम होना चाहिए। तुमने कसरत की लेकिन दूध और रोटी न मिले तो कैसे काम चलेगा, यानी हमें खाना ना मिले और हम कसरत या व्यायाम ही करते रहें तो वह काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हें दूध चाहिए तो तुम्हें गौ रक्षा भी करनी पड़ेगी। हमें किसान की मदद करनी चाहिए। तुम्हें अगर घर की रोटी नहीं चाहिए तो यहाँ आकर कैसे उथल पुथल करोगे। अन्न कूदते फांदने को शक्ति देता है, यानी अन्न कूदने फांदने की शक्ति देता है। हमारे शरीर में जितनी भी शक्ति स्फूर्तित होती है वो अन्न के द्वारा ही होती है। एक बार भगवान बुद्ध का एक प्रचारक घूम रहा था। उसे एक भिखारी मिला। वह प्रचारक उसे धर्म का उपदेश देने लगा। उस भिखारी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसका मन नहीं लगता था। प्रचारक नाराज हुआ। बुद्ध के पास जाकर बोला, वहाँ एक भिखारी बैठा है, मैं इतने अच्छे उपदेश उसे दे रहा हूँ लेकिन वह मेरी नहीं सुनता। बुद्ध ने कहा, उसे मेरे पास ले आओ। वह प्रचारक उसे बुद्ध के पास ले गया। भगवान बुद्ध ने उसकी दशा देखी। उन्होंने ताड़ लिया कि वह भिखारी 3-4 दिन से भूखा है। उन्होंने उसे पहले भरपेट भोजन खिलाया और उससे कहा, अब जाओ। प्रचारक ने कहा, आपने उसे खिला तो दिया लेकिन उपदेश कुछ नहीं दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, आज उसके लिए अन्न ही उपदेश है। आज उसे अन्न की ही सबसे ज़्यादा जरूरत थी। इसीलिए उसे सबसे पहले अन्न देना जरूरी था। हमारे राष्ट्र को भी आज यही दशा है। आज राष्ट्र में अन्न नहीं है। राम राज्य के जमाने में अन्न भरपूर था। आज की तरह उस समय हिंदुस्तान की संपत्ति का स्रोत जो है वो सूखा नहीं था। बलवान तरुणों को अब राष्ट्र में अन्न की उपज और दूध की अधिवृष्टि करनी चाहिए। हिंदुस्तान को फिर से गोकुल बनाना है। ऐसे चीर तरुण बनो कि तुम दीर्घायु होकर उम्र से वृद्ध होगे। उस वक्त भी तुम तरुण रहोगे। वेग बनाए रखो, बुद्धि सही रखो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे तरुण इस प्रकार तन्मय बुद्धि से जनता की और उसके द्वारा परमेश्वर की सेवा में जुट जाएं। कहने का अर्थ ये है कि बच्चों, इससे शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को परिश्रमी एवं कर्मठ होना चाहिए। तभी हम अपने देश की, अपने आसपास के लोगों की और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं या अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। इस कहानी के लेखक या इसके लेखक जो हैं संत विनोबा भावे हैं। इसमें आपको कुछ शब्द पोटली दी गई है, कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं जो आपको एक बार देखने हैं बच्चों और याद करने हैं। ये अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जो आपको साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।